हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। वेलकम टू माय रेलवे वर्किंग चैनल। आज का टॉपिक में ये देखता है ग्रुप डी में कितना सारा पोस्ट रहती है, कौन सा पोस्ट रहती है, क्या क्या पोस्ट में क्या क्या काम रहती है। आज ये वीडियो में आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये रेलवे का ग्रुप डी में 17 अलग अलग पोस्ट रहती है दोस्तों। ठीक है। वो 17 पोस्ट के लिए रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन भी होती है। उसमें अलग अलग कैटेगरी रहती है। वो A2, A3, B1, B2, C1 एंड C2। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरी ज़रूरत पड़ेगी। अभी कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी मीडियम कैटेगरी मेडिकल कैटेगरी चाहिए और वो स्पेसिफिक पोस्ट में कौन सा काम रहती है, ये वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल। ये पोस्ट के लिए आपको मेडिकल एग्जामिनेशन में C1 कैटेगरी आना चाहिए। और इनका काम देखने से इनके लिए हर एक डिविजन्स में एक एक वर्कशॉप रहती है। ये इन लोग वही वर्कशॉप में कोचेस और वैगन्स का मेंटेनेंस देखना पड़ेगा। मतलब कोचेस का एक्सेल्स रहेगा ना, एक्सेल्स और व्हील्स चेंज करना पड़ेगा और ब्रेक्स का मेंटेनेंस भी देखना पड़ेगा। इन लोग का काम वही है। और ये वर्कर्स जो है ना, ये सुपरिटेंडेंट के अंडर काम करना पड़ेगा। इन लोग का 8 घंटा ड्यूटी रहती है। बाद में देखने से असिस्टेंट C&W, ये पोस्ट के लिए आपको मेडिकल एग्जामिनेशन में B1 कैटेगरी आना चाहिए। अभी इन लोग का काम देखने से ये लोग बड़ा बड़ा जंक्शन और बड़ा बड़ा स्टेशन में सिर्फ रहती है, क्योंकि उधर से जो भी ट्रेन स्टार्ट होगा उसके लिए BBC देना है, इन लोग का काम है। और कोचिंग ट्रेन के लिए वाटरिंग करेगा। और कोचेस और वैगन सेंटिंग करने का टाइम में ठीक से नहीं होने से ये लोग आके ठीक करना पड़ेगा। ट्रेन्स अगर कहीं गिर जाने से ART को ले जाके वो गिरने वाला ट्रेन को फिर रेल पर रखना पड़ेगा, इन लोग का काम है। और ये लोग सब सीनियर सेक्शन इंजीनियर के अंडर काम करता है। इन लोग का ड्यूटी भी 8 घंटा रहता है। बाद में असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियरिंग, ये पोस्ट के लिए आपको B1 कैटेगरी आना चाहिए मेडिकल में। और इन लोग का काम देखने से नया रेलवे लाइन बनाने का टाइम में ब्रिजेस बनाना पड़ेगा। नदियों में, तालाब में रेलवे लाइन के लिए नया नया ब्रिजेस बनाना पड़ेगा, इन लोग का काम है। ये लोग भी सीनियर सेक्शन इंजीनियर के अंडर 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। नेक्स्ट फोर्थ वन, असिस्टेंट डीजल लोको शेड। ये पोस्ट के लिए आपको मेडिकल एग्जामिनेशन में B1 कैटेगरी आना चाहिए। इन लोग का काम देखने से हर एक डिवीज़न में हर एक डीजल लोको शेड रहती है। और ये लोको शेड में डीजल इंजन्स का मेंटेनेंस देखना इन लोग का काम है। डीजल इंजन को जो भी दिक्कत आने से ये लोको शेड्स पे आके उसको ठीक करके फिर भेजेगा। ये लोग भी सीनियर सेक्शन इंजीनियर के अंडर काम करना पड़ेगा। इन लोग का भी ड्यूटी 8 घंटा रहती है। बाद में देखने से असिस्टेंट स्टोर्स डिपार्टमेंट, ये पोस्ट के लिए आपको मेडिकल एग्जामिनेशन में C1 कैटेगरी आने से भी चलेगा। और इन लोग का काम देखने से रेलवे में जितना डिपार्टमेंट्स है सबको जो भी चीज़ों का ज़रूरत पड़ने से ये लोग उस चीज़ों को सप्लाई करेगा। मतलब सब सामान को लेना देना है, इन लोग का काम है। ये लोग डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल सुपरिटेंडेंट के अंडर 8 घंटा काम करना पड़ेगा। बाद में असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिकल, ये पोस्ट के लिए आपको मेडिकल कैटेगरी में B1 कैटेगरी आना चाहिए। और इन लोगों का काम देखने से हर एक डिवीज़न में डीजल लोकोसेड जैसा एक इलेक्ट्रिकल लोकोसेड भी रहती है। डिवीज़न में सब इलेक्ट्रिकल इंजन्स का मेंटेनेंस सब ये लोग देखना पड़ेगा। ठीक है, जितना इंजन में डिवीज़न में जितना इलेक्ट्रिकल इंजन्स है सबको मेंटेनेंस, सबको कुछ प्रॉब्लम आने से ये लोग उसको ठीक करेगा। ये लोग भी SSC के अंडर 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा। बाद में देखने से असिस्टेंट पॉइंट्समैन, वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट इन इंडियन रेलवे ग्रुप डी। रेलवे का ग्रुप डी में जितना पोस्ट है सबसे अच्छा पोस्ट ये है। ये पोस्ट के लिए आपको मेडिकल एग्जामिनेशन में सबसे हाईएस्ट कैटेगरी A2 कैटेगरी आना चाहिए। अगर A2 कैटेगरी मेडिकल में A2 कैटेगरी नहीं आने से आप अप्लाई करने का टाइम में ये वाला फर्स्ट प्रेफरेंस देने से भी नहीं देगा ये पोस्ट आपको। और इन लोग का काम देखने से इंजन्स को सेंटिंग करना है।
मतलब इंजन्स को ट्रेन से काट के फिर दूसरा तरफ लगाना है। और ट्रैक चेंज होने के टाइम में अगर पॉइंट फेलियर होने से खुद जाके पॉइंट को क्रैंक हैंडल करके गाड़ी लेना है। और गाड़ी चलाने के टाइम में उसको हॉट एक्सेल, ब्रेक वाइंडिंग ये सब देखना इन लोग का काम है। ये लोग स्टेशन मास्टर के अंडर 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। रेलवे में डिपार्टमेंटल टेस्ट लिखने के लिए ये लोग को सिर्फ एलिजिबल होती है। ये लोग जल्दी स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, सीसी और टीसी बन जाने के लिए होगा। बाद में देखने से असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, ये पोस्ट के लिए आपको मेडिकल एग्जामिनेशन में B1 कैटेगरी आना चाहिए। और इन लोगों का काम देखने से ट्रैक्शन छोड़ के ट्रेन्स और स्टेशंस को इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट और सप्लाई करना, उसको 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी देना है। और ट्रेन्स में, स्टेशंस में जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है सबको इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन रखना इन लोग का काम है। ये लोग भी SSC के अंडर 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा। बाद में असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, ये पोस्ट के लिए आपको मेडिकल एग्जामिनेशन में B1 कैटेगरी आना चाहिए। और इन लोग का काम देखने से ट्रेन जल्दी जाने के लिए सिग्नल्स और सिग्नल पोस्ट प्रोवाइड करना इन लोग का काम है। इन लोग का ड्यूटी होती है 24 घंटा ड्यूटी। शिफ्ट ड्यूटी मतलब 8 घंटा ड्यूटी नहीं रहती है। इन लोग का कभी भी 24 घंटा ड्यूटी रहती है। और ये लोग इनका सीनियर ऑफिसर के अंडर काम करना पड़ेगा। बाद में देखने से असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड AC, ये पोस्ट के लिए आपको B1 कैटेगरी होना चाहिए। और इन लोग का काम देखने से ट्रेन जहाँ से चालू होगा उधर से ट्रेन का जितना लाइट्स एंड AC का चालू करना है, और कहाँ रुक जाएगा उधर फिर सबको बंद करना है इन लोग का काम है। मतलब ये ट्रेन लाइटिंग एंड AC स्टाफ सिर्फ बड़ा बड़ा स्टेशन में रहेगा। फिर ये लोग लाइट्स एंड AC का फंक्शन भी देखना पड़ेगा। मतलब ठीक से चलने से अच्छा है, नहीं तो उसको निकाल के वर्कशॉप में देना पड़ेगा। ये लोग भी SSC के अंडर 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा। बाद में देखने से ट्रेन लाइटिंग एंड AC वर्कशॉप, ये पोस्ट के लिए आपको C1 कैटेगरी आने से भी चलेगा। और इन लोग का काम देखने से ट्रेन लाइट्स, बल्ब्स, फैंस, AC डक्ट्स, स्टेबलाइजर्स को मेंटेन करना है। मतलब स्टेशन से ट्रेन से जो खराब हो के आएगा फिर उसको ठीक करके भेजना है इन लोग का काम है। इन लोग का काम देखने से 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा SSC के अंडर। बाद में देखने से असिस्टेंट ट्रैक मशीन, ये पोस्ट के लिए आपको मेडिकल एग्जामिनेशन में A3 कैटेगरी आना चाहिए। और इन लोग का काम देखने से सीनियर ऑफिसर्स के अंडर मशीन्स को रिपेयर करना पड़ेगा। और नया ट्रैक्स लगाने का टाइम में ट्रैक मशीन्स में काम भी करना पड़ेगा। इन लोग के लिए एक परमानेंट जगह कहीं भी नहीं होगा, पूरा जोन में कहीं भी भेजने से जाना है। और इन लोग का ड्यूटी देखने से 20 दिन ड्यूटी होती है और 10 दिन रेस्ट होती है। रेस्ट के बारे में सोचने से ये पोस्ट भी अच्छा पोस्ट थे। बाद में देखने से असिस्टेंट वर्क्स इंजीनियरिंग, ये पोस्ट के लिए आपको मेडिकल एग्जामिनेशन में C1 कैटेगरी आने से भी चलेगा। और इन लोग का काम देखने से रेलवे का जितना डिपार्टमेंट्स है सबका रेलवे सेट्स को बांधना है और कोचेस, स्टेशन प्लेटफॉर्म्स तैयारी करना है। रेलवे के लिए नए नए डिज़ाइंस और मॉडल्स लाना है इन लोग का काम है। और ये लोग भी SSC के अंडर काम करना पड़ेगा, लेकिन इनका ड्यूटी 12 घंटा रहती है। बाद में देखने से असिस्टेंट वर्क्स वर्कशॉप, ये पोस्ट के लिए आपको मेडिकल एग्जामिनेशन में C1 कैटेगरी होने से भी चलेगा। इन लोग का काम देखने से हर एक डिवीज़न में एक वर्कशॉप रहती है। इसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए जो भी ज़रूरत पड़ने वाला चीज़ों को इधर तैयारी करना है। और ट्रैक्स को खराब होके आएगा उसको ठीक करना है इन लोग का काम है। और इन लोग भी SSC के अंडर 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ती है। असिस्टेंट TRD इलेक्ट्रिकल, ये पोस्ट के लिए आपको मेडिकल एग्जामिनेशन में B1 कैटेगरी होना चाहिए। इन लोग का काम देखने से रेलवे में जितना इलेक्ट्रिकल एसेट्स है, मतलब इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स एंड मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स, सबको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। और ट्रैक्शन को भी डिस्ट्रीब्यूट और मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, इन लोग का काम है। और ये लोग SSC के अंडर 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा। बाद में देखने से
ट्रैक मेंटेनर। इन लोग का ये पोस्ट के लिए आपको B1 कैटेगरी होना चाहिए। इन लोग का काम देखने से रेल मेंटेनेंस देखना, मतलब रेलवे लाइन टेम्परेचर के वजह से टूटने से उसको फिर वेल्डिंग करना है, ट्रैक्स को रिपेयर करना है, पैकिंग करना है, ट्रैक्स पे ग्रीस देना है, रात में ट्रैक पर पेट्रोलिंग को जाना है। इन लोग का काम है। और ग्रुप डी में सबसे टफेस्ट मतलब खराब वाला पोस्ट भी ये होती है। इन लोग भी एसएससी के अंडर 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ती है। बाद में देखने से हॉस्पिटल असिस्टेंट, ये पोस्ट के लिए आपको C1 कैटेगरी होना चाहिए। और इन लोग का काम देखने से रेल कर्मचारियों को और उनका परिवारों के लिए हॉस्पिटल्स रहती है, वो हॉस्पिटल्स में सफाई करना है, पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करने के टाइम में हेल्पिंग करना है, और हर एक स्टेशन को फर्स्ट एड बॉक्स का सप्लाई करना है। इन लोग का काम है। इन लोग का काम देखने से 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा हॉस्पिटल्स में। Subscribe for more information about Indian Railways.